दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आपके विरुद्ध कोई ऐसा कागज है, कोई एग्रीमेंट है या वसीयत है या बैनामा है, तो उसको निरस्त कैसे कराते हैं। मान लेते हैं कोई बैनामा हो जाता है और वो बैनामा किसी कारण से, किसी कमी से बाधित है, जिसकी वजह से दूसरी जो पार्टी है वो दाखिल खारिज नहीं करा पाती, या कोई एग्रीमेंट आप कर देते हैं किसी को और उसका टाइम निकल जाता है। टाइम पूरा होने के बाद जो दूसरी पार्टी है वो ये मानने लगती है कि इस एग्रीमेंट का कोई औचित्य नहीं है, उसमें उसने थोड़ा बहुत आपको बयाना दिया था या आधा दे दिया था या हो सकता है पूरा अमाउंट दे दिया हो, लेकिन फिर भी वो बैनामा कराने को तैयार नहीं है। अगर कोई बैनामा हो गया है, आपने कर दिया है या आपके किसी अन्य परिजन ने कर दिया है, कभी कभी होता क्या है, जगह दूसरी दिखाई गई, दूसरी जगह का बैनामा हो गया और वो बैनामा एग्जैक्ट माना जाता है, लेकिन उसके आधार पर दाखिल खारिज नहीं होता। अब चूंकि अगर वो बैनामा इनफोर्स बना रहेगा, बैनामा वो इनफोर्स बना रहेगा, तो उस बैनामे के इनफोर्स होने से आपको नुकसान भविष्य में कारित होने लगेगा या कारित हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपने कोई एग्रीमेंट किया और वो एग्रीमेंट एक निश्चित समयावधि के लिए था, कुछ आपको बयाना मिला, जिस व्यक्ति को आपने एग्रीमेंट किया था उस व्यक्ति ने बाकी जो रेस्ट अमाउंट था वो आपको नहीं दिया और ना ही आपसे वो बैनामा करवाया। बैनामा माने सेल डीड। जैसे आपकी कोई सौदा हुई, मान लीजिए 1 लाख रुपए में, उसमें 50,000 रुपए आपको बयाना मिल गया, 50,000 बकाया देकर के 3 महीने बाद उसको बैनामा कराना था। ये एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है। अब 3 महीने का समय गुजर जाता है और वो व्यक्ति आपसे बैनामा नहीं कराता। पता चला कि वो एग्रीमेंट इन फोर्स बना रहा और 5 साल का समय गुजर गया, जमीन आपकी बहुत कास्टली हो गई, आपने भी ध्यान नहीं दिया और उस व्यक्ति ने भी ध्यान नहीं दिया। 5 वर्षों बाद वो व्यक्ति आपको एक लीगल नोटिस देता है या कोर्ट में मुकदमा लाता है कि 50,000 रुपया देकर के इस संपत्ति का वापस हमें बैनामा इनसे करा दिया जाए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा लाता है सिविल कोर्ट में। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही है कि अगर आपके विरुद्ध कोई ऐसा एग्रीमेंट, बैनामा, सेल डीड जिसे कहते हैं, दानपत्र या कोई बिल, जैसे आपने कोई वसीयत कर दी है, अब आप चाहते हैं कि इस व्यक्ति को मैं वसीयत नहीं करूंगा, तो उसको निरस्त कैसे कराएं, कितने प्रोविजन हैं, कैसे निरस्त होगा, बिल्कुल सम्यक तरीके से, बिल्कुल लीगली। लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग उसको कागज को फाड़ देते हैं कि हम फाड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा, तो उसका रिकॉर्ड तो रजिस्ट्रार ऑफिस में है ही। या कुछ लोग कहते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा। दोस्तों संपत्ति एक ऐसी चीज है जो झगड़े का कारण बनती है। बड़े बड़े युद्ध, अपने यहाँ तो महाभारत का युद्ध संपत्ति के लिए ही हुआ था। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपके पास 2 विकल्प हैं। या तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर के उस संपत्ति का दोबारा किसी अन्य व्यक्ति को एग्रीमेंट करें और उसमें उन बातों को खोल दें। इसके अलावा आप उसको एक लीगल नोटिस दे करके, जिस अपोजिट पार्टी को आपने एग्रीमेंट किया है उसको एक लीगल नोटिस दे करके ये बता सकते हैं कि आपके साथ ये घटना हुई थी, ये हमारा आपका करार हुआ था, लेकिन चूंकि आपने करार की शर्तों पर कोई ध्यान नहीं दिया, आप शर्तों के प्रति उदासीन हुए, शर्तों का जो समय था वो समय पूरा निकल गया है, इसलिए हम आपके साथ हुई इस संविदा का विखंडन करते हैं और प्रतिसंहरण करते हैं। आपको जो हमारी आपकी संविदा थी, इस करार को हम समाप्त करते हैं। वैसे तो वो स्वमेव समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी दोस्तों अपोजिट वाली पार्टी कभी भी दावा ला सकती है, वो इनफोर्स बना रहता है। बहुत सारे ग्राउंड हैं इन ग्राउंड्स पर कि इन्होंने हमसे कह दिया था, कितना समय ले लिया था। तो ऐसी स्थिति में एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप न्यायालय जाकर के सिविल कोर्ट में उस संविदा को भंग का वाद ला सकते हैं कि ये इसको रिजेक्ट कर दिया जाए, ये संविदा समय पूरा हो गया है, इन्होंने ना तो विक्रय पत्र कराया ना पैसा दिया, इन्होंने, इनके अंदर बिलनेस और रेडीनेस कभी नहीं रही और बिलनेस और रेडीनेस ना होने के कारण इस संविदा को हम समाप्त करना चाहते हैं। और दोस्तों जरूरी क्यों है, क्योंकि उसमें पैसे का ट्रांजेक्शन होता है। आपको जो पैसा दिया गया उसका आपने क्या किया, उससे आप बंध गए हैं। आपका जो एग्रीमेंट की जो शर्त थी, कंसीडरेशन था, वो तो आपने ले लिया है। तो उसके लिए भी कोई ऐसा क्लाज लगा सकते हैं, वो पैसा आप न्यायालय में जमा करा सकते हैं, या आप लीगल नोटिस में कह सकते हैं कि आपका पैसा मेरे पास इस बैंक अकाउंट में सुरक्षित है, आप जब चाहे ले सकते हैं। तो वो पार्टी ले सकती है या उसको रिटर्न कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में अगर आप जाते हैं और जाकर के उस
एग्रीमेंट को या उस वसीयत को या उस विक्रय पत्र को या दान पत्र को आप निरस्त करा लेते हैं, तो ये सबसे अच्छा एक माध्यम होता है। इससे अच्छा कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। बाकी जो और विकल्प हैं वो उतने तेज नहीं हैं, उनमें भविष्य में डिस्प्यूट हो सकता है। आप कहेंगे कि हमने इस तरीके से कर दिया था, और उसकी जानकारी आप अपोजिट पार्टी को अवश्य करा दें, उनको लीगल नोटिस दे करके। चूंकि उसमें जब आपने पैसा लिया होगा तो उनके बैंक अकाउंट, उनके आधार नंबर, उनके मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, ये सब आपके पास लिखा पढ़ी में होते हैं, तो आप उनके खाते में पैसा वापस भी कर सकते हैं। और इस बात को आप डिक्लेयर कर सकते हैं, और डिक्लेरेशन सूट भी ला सकते हैं कि ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये एग्रीमेंट वाइड एंड नल है। तो दोस्तों, इस तरीके से, यद्यपि इस संबंध में कोई रूलिंग अभी मेरी जानकारी में नहीं है कि किसी कोर्ट में कभी ऐसा डिस्प्यूट आया हो। वैसे अमूमन ये होता है कि कोई व्यक्ति, अगर नियम तो ये है कि अगर कोई बयाना राशि है और उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने आपसे कोई एग्रीमेंट कराया है, अगर उतने समय में वो पालन नहीं कर पाता है तो बयाना राशि जब्त कर ली जाती है। लेकिन ये आपके टर्म एंड कंडीशन में होना चाहिए। बयाना राशि जब्त करने का भी प्रोविजन है तब जब जिस व्यक्ति के पक्ष में एग्रीमेंट है उस व्यक्ति ने रेडीनेस और विलनेस ना दिखाई हो, वो कभी तैयार ना रहा हो। नियम यह है कि एग्रीमेंट कराने के बाद लोग स्टैम्प पेपर खरीदते हैं, पैसे की व्यवस्था करते हैं, वो पैसा उनके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी होना चाहिए। उनके पास जिस दिन आपका समय पूरा हो रहा है उस दिन पैसे हों, वो स्टैम्प पेपर खरीदें, वो पूरा बैनामा ड्राफ्ट कराएं। केवल आपके हस्ताक्षर की कमी रह जाए तो फिर कमी आपकी है। जिस व्यक्ति की ओर से कमी करते हुए उपेक्षा की गई है और संविदा का भंग किया गया है, वही व्यक्ति लायबल होता है। ज्यादा चालाकी या ज्यादा होशियारी मुझे लगता ठीक नहीं होती है। ये जमीन जायदाद के मामले हैं, इनमें बिल्कुल निष्पक्षता के साथ सम्यक तरीके से काम करना चाहिए, जो जैसा होना चाहिए उस तरीके से। जो लोग ज्यादा होशियार होते हैं हमेशा नुकसान उन्हीं का होता है, तो होशियारी उतनी ही सही है। अगर आप किसी से सौदा कर रहे हैं तो एक निश्चित समयावधि में उसको उस लैंड को दे दें, पोजीशन ट्रांसफर कर दें और बैनामा कर दें। और अगर वही व्यक्ति आपके साथ होशियारी दिखा रहा है तब फिर ये आइटम आप जरूर लागू करें। उनको बड़ा नॉर्मल प्रक्रिया है, वो छोटे से कम समय में आपका एग्रीमेंट कैंसिल हो सकता है, और उस एग्रीमेंट को कैंसिल करा करके आप किसी नए व्यक्ति से सौदा करके अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी का जो बायर है वो अच्छा मिल जाए आपको, इससे बढ़िया और कुछ नहीं होता। प्रॉपर्टी सभी बिकाऊ होती हैं, अच्छा बायर आपको चाहिए होता है। तो दोस्तों, कभी कभी आप गलत बायर से एग्रीमेंट कर लेते हैं, बाद में अच्छा बायर मिल जाता है, तब के लिए ये स्थिति है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चूंकि मैं आप लोगों का प्रयास करता हूं कि अच्छे से अच्छा टॉपिक या अच्छे से अच्छा जो भी मामला है वो आपके पास तक सर्कुलेट करूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के ऊपर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्वाइन करें ताकि हमारा हौसला बुलंद बना रहे। धन्यवाद।